नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का बहुत डाउट था ये जो डीओई की तरफ से नोटिस आया है आपका 13 तारीख को, उसके लिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए और कब वैकेंसीज आएंगी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं हमारी, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम वहीं पे मिलती है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ये वीडियो आप 2 से 3 दिन बाद देख रहे होगे, उससे पहले ही आपका ये नोटिस आ गया था। और ये नोटिस जिस दिन आया, जिस टाइम आया, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम टू टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आइए वीडियो के ऊपर बात करते हैं कि जैसे आप लोग देख पा रहे होगे 13 तारीख को जो है ये नोटिस आया। क्या है इस नोटिस के अंदर? तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट को डीओई ने क्या किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख दिया है और बोला गया है कि भाई अगर कोई भी स्टेक होल्डर इस ड्राफ्ट के अंदर कुछ चेंजेस करवाना चाहता है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस ड्राफ्ट के अंदर है क्या। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग देखते हैं ड्राफ्ट के अंदर है क्या। तो अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आपका पीआरटी के अंदर वैकेंसीज आने वाली है डीओई में। ठीक है, और सेम चीज़ ये हुई है यहाँ पे। ओके, तो शेड्यूल देख पा रहे होगे आप एनेक्चर 1 के अंदर, जिसमें आपका पोस्ट किस चीज़ का है, पीआरटी का है, प्राइमरी टीचर का, फिजिकल एजुकेशन इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके, और ये कौन, ये आपका डीओई के अंदर आता है। ठीक है, टोटल कितनी पोस्टें हैं, 423 पोस्टें हैं। ओके, और ये डिपेंड करता है, इसके अंदर वेरिएशन हो सकती है वर्कलोड के हिसाब से, बट अभी एज पर ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स आपका जो है 423 पोस्ट जो है सैंक्शन हुई है। ओके, क्लासिफिकेशन क्या है आपका, ग्रुप बी का पोस्ट है, ये लेवल 6 रहेगा आपका इसके अंदर। और इसके अंदर एज लिमिट जो रहने वाली है आपकी, वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 ईयर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। ओके, और बाकी जो मतलब आपका डीएसएसबी के अंदर आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरते हो, तो जो एज का रिलैक्सेशन रूल्स है, सेम रिलैक्सेशन रूल्स आपका जो है इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि चाहे टीजीटी का फॉर्म भरो या पीजीटी का फॉर्म भरो या पीआरटी का फॉर्म भरो, ये तीनों फॉर्म भरोगे अगर आप, तो इसके अंदर जो एज का रिक्रूटमेंट रूल्स है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से जो है आपका लिया जाता है। ठीक है, तो इसके जो रूल्स होते हैं वही इंप्लीमेंट होते हैं आपके इसके अंदर। तो एज का रिलैक्सेशन आपका सेम रहेगा, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं रहने वाला है। और इसके अंदर एज में आपको कोई रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। चाहे जो कोर्ट केस हुआ है शुभम बाला, बोलोगे इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या इसके ऊपर, नहीं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू वैकेंसीज हैं, फ्रेश वैकेंसीज हैं, तो उन कोर्ट केसेस वगैरह का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भाई आपने अगर 12th करी है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो एक सारी चीज़ है कि 50% आपका मोर देन 50% होना चाहिए। अगर आपने गेम में पार्टिसिपेट कर रखा है, ये और में है ना, और का मतलब ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ एंड मतलब कि इन तीनों में से कोई एक चीज़, और उसके साथ ये बी पॉइंट है आपका। ठीक है, ये ए पॉइंट कि 12th की हो आपने, मोर देन 50% हो, और इसके साथ साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा है फिजिकल एजुकेशन के अंदर 2 साल से ज़्यादा, सॉरी 2 साल का, तो आप जो है इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। अब बच्चों के मन के अंदर ये डाउट आ रही होगी, क्या डिप्लोमा जो है वो बीपीएड वाला चलेगा क्या डिप्लोमा के अंदर? तो थोड़ा सा ना मैं आपको कैटेगराइज करके बताता हूं कि होता क्या है बेसिकली। देखिए, जब भी आप 12th के बाद, ध्यान सुनने मेरी बात को, अभी इसके ऊपर आऊंगा, मैं आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि अदर सब्जेक्ट्स में क्या होता है। मान लो आपने 12th किया है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो इसके लिए कोर्स होता है, उस कोर्स को क्या बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं। कौन सा कोर्स बोलते हैं, डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, डीएलएड, डीएलएड बोलते हैं उस कोर्स को। तो 12th के बाद अगर आपने डीएलएड किया हो तो आप 1 to 5 तक के टीचर बन सकते हो। ओके,
अब मान लो किसी ने 12th के बाद नहीं किया, वो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया, किसी ने अगर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो वो पर्सन 1 to 8 तक का टीचर बन सकता है। ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अंदर बता रहा हूं मैं, जो दूसरे हिंदी इंग्लिश वगैरह में चलता है ये सब, ठीक है। तो किसी ने ग्रेजुएशन के बाद किया है डीएलएड तो वो 1 to 8 तक का टीचर बन सकता है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इससे पहले क्या होता था, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि बीएड का और डीएलएड का केस चल रहा था, तो उस केस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो केस क्या था, वो केस ये था कि भाई पहले ना जिन्होंने बीएड किया होता है वो लोग भी जाके क्या करते थे, ये 1 to 5 वाले में फॉर्म फिल करते थे और वैकेंसीज के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, और वहाँ पे जाके कई लोग लगे भी है। तो ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो ये बीएड वाले हैं ना वो 1 to 5 के अंदर नहीं भर सकते, 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले ही आएंगे और फॉर्म भरेंगे, ठीक है। बीएड वाले आप भाई आप ना 6 to 10th में जाओ या बाकी उसके आगे जाओ आप लोग। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा कुछ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो फिजिकल एजुकेशन के ऊपर इंप्लीमेंट होता है क्या? तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर ऐसा कोई आपका ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। इस बात को अपने ध्यान में लगा लीजिए। ओके, ये नॉर्मल चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन से डिप्लोमा की बात की गई है, ठीक है, कौन से डिप्लोमा की बात की गई, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं। तो आप जब देखोगे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि 12th के बाद आपके पास क्या होना, 12th के साथ साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 2 साल का। तो 12th के बाद क्या होता था हमारे साथ भाई, डीपीएड कोर्स होता था, ठीक है, डीपीएड होता था, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये भी 2 साल का होता था। तो आप 12th के बाद ये कर सकते थे और 1 to 5 के लिए टीचर बन सकते हो। ओके, बट इसके साथ साथ अभी आप जब देखोगे डीओई के अंदर एमसीडी के जो आपके स्कूल्स हैं उसके अंदर, लास्ट वीडियो में जाकर देख लेना, ठीक है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इसके अंदर। इसमें मैंने आपको बता रखा है कि जिन्होंने बीपीएड कर रखा है वो लोग भी इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने बीपीएड किया है, अगर आपने बीएससी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और भी जो कई कॉलेजेस हैं जो बीएससी करवाती है, तो बीपीएड किया है, बीएससी किया है आपने, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, सॉरी, आप एलिजिबल हो इन वैकेंसीज के लिए। ओके, आप एलिजिबल हो इन वैकेंसीज के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। बट ऑन सेफर साइड, क्या चीज कह रहा हूं मैं, ऑन, इन्होंने मतलब ये चीज क्लेरिफाई नहीं कर रखा है इसके अंदर। तो सेफर साइड हमें क्या करना है, सेफर साइड हमें ये करना है कि हम फिर भी ना इनको मेल डाल देंगे, ठीक है, सेफर साइड फिर भी हम मेल डाल देंगे, या फिर उससे पहले हम लोग एक आरटीआई फाइल कर देते हैं डीओई के अंदर कि क्या भाई पीआरटी के अंदर बीपीएड और बीएससी एलिजिबल है क्या, यस इन फिजिकल एजुकेशन। मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर आएगा यस, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि जो अपकमिंग आपका संडे है उस दिन आरटीआई फाइल कर दूं और उसमें 15-20 दिन लग जाएगा। ये तो मैं काम कर देता हूं। बाकी जो दूसरा काम है मेल करने का, ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है। मैं बता दूंगा, अगर आपको चाहिए कि भाई ड्राफ्ट बता दो सर कैसे मेल करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मेल कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, जिसके अंदर आप सजेस्ट करिएगा कि भाई बीपीएड वालों को और बीपी वालों को भी आप जो है, और ये बीएससी वालों को, इनको भी जो है आप इसके अंदर अलाउ करिए। ओके, मोस्ट प्रोबेबली है इसके अंदर, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा, बट फिर भी आप जो है डिपार्टमेंट के अंदर ये मेल करिएगा, और बाकी आरटीआई में फाइल करके 100% श्योरिटी आप लोगों को दिलवा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, तैयारी करिएगा। अब बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा आपका, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ वैकेंसीज कब आ सकती हैं, ठीक है, इस बात को लेके बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर डाउट है। तो देखिए, अभी 1 मंथ का तो इन लोगों ने क्या बोला है, ड्राफ्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। अब सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो 1 महीने तक तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो 13/12/2024 को ये नोटिफिकेशन आया आपका, इसका 1 मंथ लगा लो तो आपका 13 जनवरी 2025, यहाँ तक तो आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला है। ओके, अब जब ये मान लो जो भी ड्राफ्ट को लेके लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए होंगे, तो उसके बाद डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को स्टडी करेगा, पढ़ेगा कि भाई क्या चीज़
सूटेबल है, ऑथेंटिक है, ठीक है। तो अगर कंसिडरेबल है तो उसको कंसिडर करेगा, वो नहीं है तो हटाएगा लात मार के। तो मान लो इसमें ना पूरा जनवरी चला जाएगा उन लोगों का, जनवरी में कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद जब ये ड्राफ्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रिपेयर हो जाएंगी, फरवरी मान लो आप, और मैंने जैसे पहले बताया था कि मार्च के आसपास जो है आपका ये वैकेंसीज के अंदर सुगबुगाहट आएगी, ठीक है। बट मार्च में वैकेंसीज नहीं आने वाली आपकी, क्योंकि मार्च के अंदर आपका क्लोजिंग चलता है, तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट को बहुत सारे काम्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे वर्क होंगे उनको। तो मार्च के अंदर वो वैकेंसीज निकालने नहीं वाले हैं वो। तो मार्च के बाद आपको अप्रैल वगैरह के आसपास इसके अंदर वैकेंसीज आते हुए देखने को मिलेगी। ओके, मतलब मान लो अप्रैल के स्टार्टिंग में आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, अगर डिपार्टमेंट अच्छे से काम करती है तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि हम इनको मेल कैसे करेंगे, क्या काम करना है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 7, ठीक है, पॉइंट नंबर 7। अब इसमें हमें कैसे मेल करना है, तो आप देख पाओगे क्या कह रहा है ये, कि ऑल द स्टेक होल्डर आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू peruse the draft recruitment rules and give their inputs if any in tabular format word file by specifically indicated the column number। तो कॉलम नंबर क्या है, 7 है कॉलम नंबर हमारा। ओरिजिनल कंटेंट एंड द चेंज सजेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कंटेंट विद इन 30 डेज। तो भाई जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके साथ साथ हमें क्या देना है कि भाई आपने जो बोला है सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा एटलीस्ट 2 ईयर्स, तो इसके अंदर आपने लिख तो दिया है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली कोर्स बता दो कि भाई बीपीएड होना चाहिए या ऑब्लिक डीपीएड होना चाहिए, ठीक है, या फिर ऑब्लिक बीएससी होना चाहिए। तो हम ये चीज़ इनको मेल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा मैं आपको प्रिपेयर करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बट मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ अभी, तो हो सकता है कि इस संडे को नहीं, इसके नेक्स्ट वाला जो संडे होगा तो उसमें मैं ये सारा चीज़ प्रिपेयर करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आप लोग उनको मेल कर सकते हो। ये मेल आईडी है aoest4@gmail.com, इस पर आप लोग जाके मेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग खुद करना चाहते हैं तो अपना खुद भी बना के आप लोग मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप मेरे से चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 10-12 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर डिस्कशन वाला जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्कशन ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। वहाँ भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। बाकी अगर आप लोगों में से कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो हमारा बहुत शानदार बैच चल रहा है, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। यूजीसी नेट का तो क्रैश कोर्स भी चल रहा है अभी, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर जाके। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू।